Good morning, everyone. Today we are going to start with the topic goodwill, its meaning, nature, and various methods of valuation of goodwill. So let's start first with what is the meaning of goodwill. Goodwill means the good name or reputation earned by the firm through the hard work and honesty of its owners. It is the value of reputation of a firm which enables a firm to earn higher profits in comparison to the normal profits earned by the other firms in the same trade. इसका मतलब है कि गुडविल वो वैल्यू है जो कोई फर्म अपनी रेपुटेशन की वजह से गेन करती है, जिसकी वजह से वो फर्म बाकी फर्म्स जो उस फील्ड में है उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रही है. तो गुडविल इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म बिल्ट ओवर द टाइम with respect to expected future profits over and above the normal profits. A well-established firm earns a good name in the market, builds trust with its customers, and also has more business connections as compared to a newly set up business institution. तो कोई भी ऐसी फर्म जो लंबे टाइम पीरियड से इस्टेब्लिश्ड है उसका मार्केट में अच्छा नाम बन जाता है, अच्छी रेपुटेशन बन जाती है, जिसकी वजह से उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाती है. इसी प्रॉफिट की वजह से दे हैव अ गुड नेम एंड रेपुटेशन एज कम्पेयर टू दी अदर बिजनेस. और अगर जो इस वक्त इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेल करना चाहे तो जो बायर है ही विल ऑल्सो बी रेडी टू पे अ हायर प्राइस. वो हायर प्राइस क्यों देता है? वो हायर प्राइस इसी वजह से देता है क्योंकि उस फर्म की गुडविल, रेपुटेशन, मार्केट में जो नाम बना हुआ है दैट इज़ मच मोर देन दी अदर फर्म्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ गुडविल. फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट. जो गुडविल है इनटेंजिबल एसेट है. वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. सेकेंड वन इज इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट. ये एक वैल्यूएबल एसेट है. इट हैज़ ऑल्सो गॉट अ वैल्यू, पर इसकी वैल्यू तभी पता लगती है व्हेन वी आर गोइंग टू सेल दी बिजनेस. थर्ड वन इज इट हेल्प्स अ बिजनेस इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स. वाई? क्योंकि इस फर्म ने अपना मार्केट में बहुत नाम, रेपुटेशन बना रखी है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है एज कम्पेयर टू अदर फर्म्स ऑफ सेम टाइम. नेक्स्ट इज इट्स वैल्यू इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस. इसकी जो वैल्यू है चेंज होती रहती है. ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू आज है वही हमेशा रहेंगी. इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल्सो. बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है. नेक्स्ट इज इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन अ बिजनेस इज सोल्ड. इसकी वैल्यू तभी हमें पता लग सकती है जब हम बिजनेस को सेल करते हैं. नेक्स्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू फॉर द गुडविल. गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू जानना मुश्किल है बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्टिव फैक्टर. इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस. कोई भी जो फर्म है इट डील्स विद द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और इफ़ इट हैज़ अ स्टेबल डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट. अगर कोई फर्म है जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और मार्केट में इसके प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड है देन इट इज़ एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स. इसकी वजह से ही उसकी गुडविल की वैल्यू भी ज़्यादा होती है. सेकेंड वन इज़ लोकेशन ऑफ बिजनेस. ऐसा बिजनेस जो मेन मार्केट में है, सिटी सेंटर में है, सेंट्रलाइज प्लेस पे है, जहाँ बहुत सारे कस्टमर आते जाते रहते हैं, तो जो एडवांटेजियस लोकेशन पे है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है. इसी वजह से उसकी गुडविल ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट करता है. थर्ड ऑनर्स रेपुटेशन. कोई भी ऑनर जिसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, विच इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, वो हमेशा ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से बिज़नेस की गुडविल ज़्यादा होती है और बिज़नेस गुडविल ज़्यादा
अर्न कर सकता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न कर सकता है। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट। एक ऐसा बिजनेस जिसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत एफिशिएंट हो, जिसमें बिजनेस का जो प्रोडक्टिविटी लेवल है बहुत हाई है और कॉस्ट बहुत कम है, तो दैट इज़ नोन एज एफिशिएंट मैनेजमेंट, जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, रिसोर्सेज की वेस्टेज कम है, कॉस्ट भी कम है। जब हमारी कॉस्ट कम है इट विल लीड टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, और जब प्रॉफिट इंक्रीज रहते हैं तो इट लीड्स टू हायर गुडविल ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज मार्केट सिचुएशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट में मोनोपोली में है, मीन्स उसके जैसी और कोई फर्म नहीं है, और बहुत किसी बिजनेस के लिए अगर लिमिटेड कंपटीशन है तो उस वक्त वो वाला बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है एज कम्पेयर टू दी अदर बिजनेस, जिसकी वजह से उसकी गुडविल ज़्यादा होती है। अनदर लास्ट पॉइंट, स्पेशल एडवांटेजेस। कुछ फर्म्स को स्पेशल एडवांटेजेस होती हैं, लाइक they have got import license also, they have registered patents, trademarks, copyrights also, or they get certain subsidies for being situated in special economic zones, means जिनको पहले से ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो उनकी भी गुडविल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। सो दीज वर द फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट वन इज़ कि गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत इन बिटवीन द फर्म तो नहीं पड़ती, पर जब कोई ना कोई हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, चाहे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज हो या किसी नए पार्टनर की आने की वजह से हो या किसी के जाने की वजह से हो, उस वक्त हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास ये कुछ केसेस गिवन हैं व्हेन देयर इज़ अ नीड फॉर वैल्यूएशन। फर्स्ट वन इज़ व्हेन देयर इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब पार्टनर्स पहले जितने ही हैं पर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। सेकेंड वन इज़ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। थर्ड वन इज़ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ वन डेथ ऑफ अ पार्टनर। अनदर इज़ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। व्हेन बिजनेस इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन पता करनी ज़रूरी है। अनदर इज़ एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, जब कोई दो फर्म्स कंबाइन हो जाती हैं। सो दीज आर द वेरियस केसेस व्हेन वी नीड टू वैल्यू द गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर हम देखें तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं गुडविल वैल्यूएशन की। फर्स्ट वन इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 3 इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एक एक करके सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये मेथड का नाम ही एवरेज प्रॉफिट्स है, इसका मतलब ये प्रॉफिट्स को लेके उसकी एवरेज करने पर बेस्ड रहेगा। ज़रा इस मेथड को देखते हैं। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ सम एग्रीड नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स। तो इसका मतलब है कि हमें पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज लेना पड़ेगा। वो कितने सालों का लेना पड़ेगा, इट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। उसके बाद जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स। वो एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे दैट विल ऑल्सो बी गिवन इन द क्वेश्चन। उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज भी बोलते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, कॉमनली यूज्ड मेथड है जो हम गुडविल वैल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला हियर इज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ए लिमिटेड एग्रीड to buy the business of B Limited. For that purpose, goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profits of last 5 years. Profits of last 5 years are given here. 2005 के हमारे पास profits हैं 1 करोड़ रुपीज़, 2006 के 1 करोड़ 22 लाख एंड 50,000, 2007 के 74 लाख 50,000, 2008 के 24 लाख 50,000। यहाँ प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। अगर प्रॉफिट होंगे तो प्लस करेंगे और लॉस है तो माइनस कर देंगे। और 2009 के दिए हुए 1 करोड़ 24 लाख। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। आप देखिए कितने सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं यहाँ पर हमें। इट इज़ गिवन फॉर
5 ईयर्स, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, 5 सालों के प्रॉफिट्स को प्लस कर लेंगे और जिस साल का लॉस है उसको माइनस कर देंगे। मतलब 4 सालों के प्रॉफिट और 1 साल का लॉस, प्रॉफिट्स प्लस और लॉस माइनस करके हमारे टोटल प्रॉफिट आ जाएंगे 3,96,50,000। फिर वहाँ से हम एवरेज ढूंढ लेंगे, 3,96,50,000 डिवाइडेड बाय 5, हियर इट कम्स टू 79,30,000। फिर आप गुडविल की वैल्यूएशन का फॉर्मूला लगा देंगे, 79,30,000 इंटू 3। गुडविल का फॉर्मूला था हमारे पास एवरेज, अभी हमने पीछे किया, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमें 3 गिवन है, तो गुडविल विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स 79,30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दैट इज 3, और गुडविल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2,37,90,000। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द सिंपलेस्ट केस. Sometimes we are also given some adjustments in profit. What is that adjustment? So let's learn about that. Before calculating of average profits, sometimes few adjustments are given, like few abnormal profits are given, abnormal losses are given, and non-operating incomes are given. So what we have to do here, I have taken 3 points here, like abnormal profits, because they do not happen every year, normally they do not happen, so these profits should not be taken as a part of the profits, तो इनको हम माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे. ऐसे ही कोई abnormal लॉस है जो हर साल नहीं होता, उसको हम प्रॉफिट्स के अंदर, या उसका इफ़ेक्ट हमारे प्रॉफिट्स पर ना आए, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म करेंगे, तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे. और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं, अदर कोई इनकम्स हैं पर हमने दिखा रखी हैं, लाइक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, दे शुड ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट्स ऑफ दैट वेरी ईयर जिससे वो रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करना है, कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं माइनस कर देंगे, अबनॉर्मल लॉसेस हैं तो ऐड कर देंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उनको भी हम माइनस कर देंगे. इन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हमारे पास टोटल प्रॉफिट आएंगे, उसके बाद हम एवरेज ढूंढेंगे और फिर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे. इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल सेम ही जो हमने पिछले क्वेश्चन में ली थी. इट इज़ ए लिमिटेड एग्रीड टू बाय द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड. फॉर दैट पर्पज गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years. प्रॉफिट्स आर गिवन, 4 सालों के प्रॉफिट हैं, 1 साल का लॉस है. यहाँ कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे. फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर गिवन. The additional information is available. Number 1, in the year 2008, the company suffered a loss of 10,05,000 due to fire in factory. अब ये जो फायर इन फैक्ट्री का लॉस है, ये हमारा कोई रूटीन वाला लॉस नहीं है, तो ये हमारा क्या है, कि एबनॉर्मल लॉस है. इसको हम ऐड बैक कर देंगे 2008 में ही. एंड इन द ईयर 2009, the company earned an income from investments outside the business, that is 45,250,000. Calculate the value of goodwill. तो ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. तो what you will do is you take total profits of all the 5 years, इनको हम ऐड ऑन कर लेते हैं. सेम जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, वही रिजल्ट आ रहा है 3,96,50,000. उसके बाद हम एडजस्टमेंट कर देंगे. देखिए, जो अब नॉर्मल लॉस है 10,05,000 का, उसको हम ऐड बैक कर देंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारी 45,250,000, इसको हम माइनस कर देंगे. तो प्रॉफिट मेरे आगे आफ्टर एडजस्टमेंट 3,61,50,250. अब हम यहाँ से एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लेंगे. एवरेज प्रॉफिट इज़ जितने मेरे टोटल प्रॉफिट्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. 5 years है हमारे पास, तो 5 years से हमने डिवाइड कर लिया. इट विल बी 72,30,050. फिर आप गुडविल का फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सो विच इज़ 72,30,050 इंटू 3. तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई
2,16,90,150. So this is the way how we will calculate goodwill under एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, जिसमें एडजस्टमेंट दी हुई हैं। तो आपने जितने आपके अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उनको आप माइनस कर देंगे, अब नॉर्मल लॉसेस हैं उनको हम ऐड बैक कर देंगे। दूसरा मेथड देखते हैं। द सेकेंड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब पहले तो सुपर प्रॉफिट जानते हैं। व्हाट आर सुपर प्रॉफिट्स? सुपर प्रॉफिट्स आर द प्रॉफिट्स अर्न्ड ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जो भी फर्म कुछ अर्न करती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक, सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स ओवर द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। जितना कोई और फर्म अर्न करती है उसके कंपैरेटिवली हमने कितना ज़्यादा अर्न किया है, उसी को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड के अंदर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट का वही फॉर्मूला रहेगा, टोटल प्रॉफिट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर 2 है हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो नीचे दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सो दिस विल गिव यू द नॉर्मल प्रॉफिट्स। उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज़ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा? सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ हमारा मेन काम सिर्फ एक सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने वाला है, बाकी गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इसके लिए भी एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक द कैपिटल एम्प्लॉयड एज शोन इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड इज ₹5 crore. Normal rate of return is 10%. Goodwill is to be calculated on the basis of 3 years purchase of super profits of last 4 years. तो प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 4 years, हमें 4 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, वहाँ से पहले हम एवरेज ले लेंगे और एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट्स के बाद हम सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट्स द सॉल्यूशन। पहले आप चारों सालों के प्रॉफिट्स ले लीजिए। 1 crore, देन 1,22,50,000, 74,50,000 एंड 54 lakh। सबको आपने टोटल कर लिया। इट कम्स टू 3,51 lakh। These are the total profits. These were for 4 years. तो हम अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। We will get the average profits, that is 87,75,000। नेक्स्ट हमारा जो काम है नॉर्मल प्रॉफिट्स ढूंढने का है। नॉर्मल प्रॉफिट्स का हमारा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आर। आर होती है हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें यहाँ 10% दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 5 करोड़ दी हुई है, तो 5 करोड़ पर 10% लगाएंगे, हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए 50 लाख। उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास थे 87,75,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट्स आर 50 लाख। तो सुपर प्रॉफिट्स कम हियर आर 37,75,000। और गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे। गुडविल इज सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये हो जाएगी हमारी 37,75,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमें 3 दिए हुए हैं, तो कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगी गुडविल 1,13,25,000। सो दैट्स ऑल अबाउट द सुपर प्रॉफिट मैथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसमें भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉफिट्स के अंदर, एवरेज प्रॉफिट के अंदर, लाइक वी डिड इन द फर्स्ट मेथड वही रहेगा। अगर अब नॉर्मल लॉसेस हैं तो ऐड बैक कर देंगे, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं तो माइनस कर देंगे, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उसको भी माइनस कर देंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। थर्ड मेथड जो हमारे पास दिया हुआ है इट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड।
कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमारे दो मेथड्स हैं. वन इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, अनदर इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. तो पहले हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैसे करना है. अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स. सबसे पहले हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. और फिर हम देखेंगे वी विल असेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग द एवरेज प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. यहाँ अगर मैं इसकी बजाय आपको कह दूँ कि हमें यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फाइंड आउट करनी पड़ती है. जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स है वो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर ही हम फाइंड आउट करेंगे. उसका फॉर्मूला रहेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये बात हमें कैलकुलेट करनी यहाँ पर ज़रूरी है. उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़. जब हमने ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू और एक कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ कैलकुलेट करनी है. इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारी गुडविल की वैल्यूएशन होगी अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में. तो गुडविल हियर विल बी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल अ फर्म अर्न्स ₹60,000 एज इट्स एवरेज प्रॉफिट्स. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. टोटल एसेट्स में फर्म की दी हुई हैं 10 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ 5 लाख. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म ढूंढ लेंगे जिसका फॉर्मूला अभी हमने करा है. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन आर. आर क्या है, हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए मेरे पास एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है 60,000 इंटू 100 अपॉन आर मेरे को दी हुई है 10%. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 लाख. उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़. टोटल एसेट्स मेरे पास कितनी हैं, 10 लाख, और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं 5 लाख. ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी आ गई 10 लाख माइनस 5 लाख विच कम्स टू 5 लाख. अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, वेरी सिंपल. तो इट इज़ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वो हमारे पास आई है 6 लाख, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड वो हमारे पास है 5 लाख. So goodwill here will be rupees 1 lakh. So this is how we find goodwill on the basis of capitalization of average profits. Now we are left with the last method, that is capitalization of super profits under capitalization method itself. इस मेथड में हम क्या करेंगे, here first of all we will calculate the super profits. जैसे हमने मेथड 2 में किए थे सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट, सेम वैसे ही हम सबसे पहले सुपर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर लेंगे और सुपर प्रॉफिट्स के बेसिस पर ही हम कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे. उसी के बेसिस पर हमारी गुडविल आएगी बाय यूजिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन द सुपर प्रॉफिट्स. तो यहाँ गुडविल कैलकुलेशन का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, इट विल बी गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सुपर प्रॉफिट्स मेथड अभी हमने डिस्कस किया था. सुपर प्रॉफिट्स आर व्हाट, इट इज़ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. बस यहाँ पर हमने एक सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं और हमारी गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं. ABC Limited earns a profit of ₹50,000 by employing a capital of ₹2 lakh. The normal rate of return of the firm is 20%. ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे नॉर्मल रेट दी हुई है 20%, उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 2 लाख पर ही हम 20% लगाकर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न लगा के वी विल फाइंड आउट दी नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे पास आ जाएंगे 40,000 और सुपर प्रॉफिट क्या आएंगे, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स.
एवरेज प्रॉफिट्स हमें गिवन ही है, यहाँ पर एक ही प्रॉफिट दिए हुए हैं 50,000, तो 50,000 में से आप माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट्स 40,000, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाते हैं 10,000। उसके बाद हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स कैपिटलाइजेशन, जिसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल यहाँ पर आ जाएगी आपकी 10,000 इंटू 100 अपॉन 20, और गुडविल की वैल्यूएशन यहाँ आ जाएगी 50,000। So that's all about all the methods for calculation of valuation of goodwill. I hope you all might have understood whatever I told, and thanks for watching this video. Thank you.